अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि यूपी TSSC लेखपाल भर्ती अपडेट। लेखपाल भर्ती कोर्ट केस में कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, शासन का फिर कोई नया खेल, मुख्य सेविका भर्ती में अब क्या, बीएड वर्सेस बीटीसी में जीत बीएड की। देखिए, कल की डेट बड़ी अहम थी। तीन बहुत ही जरूरी मुद्दे, एक तो बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट में, वहीं नौ चयनित लेखपाल भाई बहनों की केस जो है उस पर स्टे वाला केस जो है डायरी नंबर 51/877 अब 2023 सुप्रीम कोर्ट, और वहीं हाई कोर्ट में मुख्य सेविका भर्ती सिंगल बेंच में अनीता सिंह की रेट पर। अब कल क्या लेखपाल भर्ती में अच्छा हुआ और क्या कुछ बुरा हुआ सुनवाई में, उस चीज को चलिए देखते हैं। वैसे अगर इसको कहा जाए तो ये शासन का नया खेल है। एक बार शासन का ही ये रुख होता है कि लेखपाल भर्ती को फाइनल किया जाए, मुख्य सेविका भर्ती को फाइनल किया जाए, बीडीओ भर्ती को फाइनल किया जाए। लेकिन अंतोगत्वा लेखपाल भर्ती का रिजल्ट तो 30 दिसंबर 2023 को जारी हो जाता है, लेकिन मुख्य सेविका भर्ती पर स्टे की खबर पहले से, बीडीओ भर्ती अभी तक वैसे ही। तो ये खेल ही है। चलिए देखते हैं। ये जैसा कि देख रहे हैं कि श्रीधर यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डायरी नंबर 51/877 आप 2023 और केस नंबर 276 आप 2024। इसकी हियरिंग जो है कल की डेट में मीन्स 8 अप्रैल 2024 को हिमा कोहली एंड असनुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में सुनवाई थी। और हालांकि केस तो 57 नंबर पर था, लेकिन एसजीआई के जूनियर ने केस को खींचा जरूर। 25 नंबर के बाद ही अपनी केस को लगवा ले गए, लेकिन उन्होंने पास ओवर की मांग की। जैसा कि यूपी TSSC की तरफ से नवचयनित भाई बहनों को यह आश्वासन भी दिया गया था कि एसजीआई सर मिस तुषार जी जो है निश्चित तौर पर उपस्थित होंगे, जैसा कि बीएड वर्सेस बीटीसी में उपस्थित हुए। और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा वो भी था। और कल की डेट में बीएड की जीत हुई। बीएड चयनित वालों की बात है, मीन्स जो पहले से प्राइमरी में चयनित हो चुके हैं उनको बाहर करने के लिए लड़ाई थी। हालांकि बीएड जो चयनित शिक्षक हैं वो अब अपने पद पर बने रहेंगे। डीएलएड की वहाँ बुरी तरह हार हुई। और लेखपाल भर्ती में मीन्स जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असनुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में मामला तो आया, कुछ न कुछ 2-2.5-3 मिनट सुनवाई भी जो भी हुई। और लेकिन जो यूपी TSSC की तरफ से एसजीआई के जूनियर थे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के जूनियर, जो उन्होंने पास ओवर की मांग की और अंत में डेट जो है 29 अप्रैल को लग गई। चलिए, ये तो कहिए एक बुरी खबर है। यह एक बुरा ही हुआ, जहां अगर चूंकि सारी बातें कंफर्म हो चुकी थी, लोअर कोर्ट का जो एफिडेविट था वो भी जिस साहब ने देख लिया था, संभवतः कल की डेट में स्टे हट जाता। और अच्छी बात ये रही
कि जो शशांक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सोलर पंप वाले प्रश्न को लेकर डायरी नंबर 11/223 ऑफ 2024 62 नंबर पर लगा हुआ था, उसका भी मुद्दा आया और उस पर जज साहब जो है हंसे और केस को हम देख लेंगे। मीन्स कहने का मतलब डिनाई किया, अर्थात जो कुछ कोर्ट में था कंक्लूजन यही है कि वह स्टे पर ही था और उन्होंने ये भी बात उन 2.5 साढ़े 3 मिनट में ये भी बात कहा कि क्योंकि ये सर्विस मैटर है, इसको हम नेक्स्ट डेट में हर हाल में क्लियर करेंगे। तो अब 29 अप्रैल को इंतजार है कि 29 अप्रैल में वास्तव में क्या बातें सत्य होती हैं या इसी ढंग से शासन खेल खेलता रहेगा। इसकी भी देख रहे हैं, डेट 29 अप्रैल को ही लग गई है। लेकिन बात अगर करें तो अच्छा तो ये हुआ कि जो SLP मीन्स सोलर पंप वाले प्रश्न को लेकर है, इस पर UPSSC की तरफ से ये भी कहा गया कि इस पर सबको अंक दिया गया है, समान अंक। तो वह मामला वही का वही कह दीजिए कि जज साहब ने बिल्कुल ही उसे अवॉइड समझा। अर्थात SLP मुद्दे के लिए खुशखबरी की बात है कि उसको बिल्कुल ही डिनाई करते हुए ये बात कहे हैं कि सर्विस मैटर है, हम इसको जल्द ही मैंने नेक्स्ट डेट पर फाइनल करें। अब कितनी बातें ये सत्य हैं, कितनी बातें असत्य हैं, हालांकि इंतजार तो उसको खलता है। देखिए, किसी की पीड़ा कोई समझ नहीं सकता, जब किसी को वो पीड़ा माने खुद ग्रसित हो तभी वो दूसरे की पीड़ा महसूस कर सकता है। तो ये बात अगर देखी जाए तो किस ढंग से 13 फरवरी के बाद नवचयनित लेखपाल भाई बहनों का कष्ट चल रहा है, आखिर में इंतजार के इंतजार 22 मार्च के बाद 8 अप्रैल आता है और अब अप्रैल को भी विराम की स्थिति में मीन्स 29 अप्रैल तक का इंतजार, तो कितना कठिन है। हालांकि यहाँ भी राजनीति होती है। शासन प्रशासन की बात अगर की जाए, क्या मुख्यमंत्री जी के कानों तक बात नहीं पहुंची है? पहुंची है। नवचयनित लेखपाल भाई बहनों ने यूपी के 75 जनपद में जो भी सांसद, विधायक, जो भी प्रतिनिधि, जो भी मिला, सभी को अपना ज्ञापन दिए। तो बात तो सब तक है ना, फिर क्यों नहीं हुआ? हालांकि धैर्य रखना ही मजबूरी है, कहिए धैर्य में ही सब कुछ है, धैर्य की ही विजय होती है। आप सभी विजयी तो होंगे ही, लेकिन ये थोड़े देर के लिए कंटक है, समाप्त हो जाएगा। अगर वास्तव में बात कही जाए तो चूंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वह बीएड की केस में व्यस्त थे दूसरी बेंच में, यहाँ तक उपस्थित अगर हुए होते तो संभवतः कल की डेट में मीन्स 8 अप्रैल को स्टे हर हाल में हट गया होता। और हालांकि उन्हें तो भाई पूरे भारत की बात की जाए, भारत के 2800 राज्य में, तो उनके ऊपर तो बहुत बड़ा भार है। लेकिन अगर वो चाहेंगे, UPSSC चाहेगा और शासन अगर चाह ले, मुख्यमंत्री जी अगर चाह लेना, तो निश्चित तौर पर अर्जेंसी लगाकर डेट को और पहले खींचा जा सकता है और बहुत जल्दी स्टे को समाप्त किया जा सकता है। फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने कार्य को बंद मत करिए। इसके लिए ट्विटर अभियान पुनः होना चाहिए
इसके लिए ज्ञापन का कार्य नए सिरे से पुनः होना चाहिए कि कल की डेट का भी उसमें जिक्र किया जाए कि आखिर में और कितना पत्थर मारना चाहता है शासन। तो भाई आपका प्रयास जारी होना ही उचित है। और वहीं बात करें मुख्य सेविका की, तो मुख्य सेविका भर्ती में देख रहे हैं रिट नंबर 12/924 ऑफ 2022, ये अनीता सिंह एंड 75 अदर्स की रिट है, ये पिटिशनर हैं। इनकी तरफ से ये जो स्टे है वह आज भी बरकरार है। कोड नंबर 37 का ऑर्डर भी आया, देख भी रहे होंगे कि रिट ए नंबर 12/994 ऑफ 2022 अनीता सिंह एंड 75 अदर्स, रिस्पोंडेंट में वही यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स। और जजमेंट ध्यान दीजिए, लिस्ट इन द एडिशनल कार्ड लिस्ट ऑन 30 अप्रैल 2024। इंटरिम ऑर्डर ऑलरेडी ग्रांटेड इन फेवर ऑफ द पिटिशनर शैल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। कहने का मतलब कि स्टे ऑर्डर तब तक बरकरार रहेगा जब तक कि नेक्स्ट सुनवाई नहीं। तो ये भी इस भर्ती के लिए मुख्यमंत्री जी ने कभी यूपीटीपीएससी के सचिव के ऊपर दबाव देकर लेखपाल भर्ती को नंबर 1 वरीयता दिया था, नंबर 2 वरीयता वही मुख्य सेविका भर्ती को थी, नंबर 3 पर वीडियो री एग्जाम की। आखिर में कहाँ गए वो सब वादे? क्या वास्तव में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद सारी बातें बदल गई? क्या उससे निश्चित तौर पर कुछ दिखा होगा राजनीति में? क्योंकि भाई राजनीतिक बात यह नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कहा था तो करना था। क्या ये 35,000 बहनें, इनके पास बल नहीं है? ये 35 लाख बन सकती हैं भी, यह भी शासन को जानना चाहिए। यूपीटीपीएससी या शासन आज सोच ले तो ये कल खत्म हो जाए स्टे, लेकिन नहीं, स्टे पर स्टे ऑर्डर बरकरार है। वहीं बीएड वर्सेस बीटीसी में कहें तो कल की डेट में ये बड़ी खुशखबरी रही कि बीएड वर्सेस बीटीसी में जो बीएड चयनित थे उनकी जीत हुई। ये देख रहे हैं देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डायरी नंबर 4303/2024। और यहाँ अब आपको देखिए स्टेटस दिखाई दे रहा है डिस्पोज्ड। कहने का मतलब ये है, हालांकि ऑर्डर अभी नहीं आया है, लेकिन मामला डिस्पोज हो चुका है। हो सकता है ऑर्डर अभी गया हो, मैंने क्लियर देखा नहीं, लेकिन बहुत बड़ी जीत हुई। जो चयनित भाई बहन प्राथमिक विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं, वो अपने पद पर विद्यमान रहेंगे जैसे हैं। और हाँ, नए भर्ती में जो है डीएलएड ही वैध रहेगा। पुराना जो ऑर्डर 11 अगस्त को आया था, ठीक। ये देखिए डिस्पोज्ड ऑफ मीन्स, कहने का मतलब ये कल की एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात कहें तो बीएड की जीत, ये बहुत बड़ी खुशी की बात रही। वहीं मुख्य सेविका भर्ती में स्टे ऑर्डर बरकरार रहा, और वहीं लेखपाल भाई बहनों की जो 7,897 की संख्या है, हालांकि इनके अतिरिक्त किसी और का नहीं होना है, लेकिन शासन पता नहीं क्या चाह रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।
आप धैर्य न छोड़े, बस अपने धैर्य को बरकरार रखें। आपकी विजय तय है तो तय है। लेकिन चुप मारकर घर में बैठे भी न। जैसे आपके संग में कार्य हो रहा हो, उस कार्य में निश्चित तौर पर लगे रहे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।